तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जिसकी लंबे समय तक कुछ संगठन मांग कर रहे थे कि राष्ट्रपति भवन के अंदर बना हुआ ये मुगल गार्डन, इसका नाम चेंज किया जाए। तो पूरा विवाद क्या है, पूरा मसला क्या है, इसका नाम चेंज करके क्या नाम रखा गया है, किसने इसको डिजाइन किया था, और पूरा जो विवाद आप लोग देख रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है, ये सब हम इस क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। छोटा सा क्लास होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि पहली बात तो ये राष्ट्रपति भवन में है, इसलिए ये वर्ल्ड वाइड भी मुद्दा बनेगा। और जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि पिछले 6 से 7 साल में बहुत सारे नाम चेंज किए गए हैं, और ऐसा होता रहता है जब सरकारें बदलती हैं, किसी दूसरी विचारधारा की सरकार आती है तो नाम खूब बदले जाते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी बहुत सारे नाम बदले हैं। तो अभी ये नाम चर्चा का विषय बना हुआ है कि इसका नाम चेंज किया गया है। तो सबसे पहले तो आप इसको देखिए, पहले हाँ निहारिए कितना खूबसूरत है। और समय समय पर जो राष्ट्रपति यहाँ पर हुए उन्होंने अलग अलग यहाँ पर डेवलपमेंट किए, उन्होंने अपने तरीके से कई चीजें यहाँ पर स्थापित की। मसलन जो सबसे पहले गवर्नर जनरल भारत के थे सी राजगोपालाचारी, उन्होंने यहाँ पर गेहूं की कल्टीवेशन की बात की। वहीं पर अगर बात करेंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही विजनरी लीडर थे। उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर हमें औषधीय पौधों को भी लगाना चाहिए। इसी प्रकार वाटर को लेकर के आर नारायण ने काम किया, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने कुछ ऐड किया, प्रणब मुखर्जी ने। तो यहाँ पर जो भी राष्ट्रपति आए उन्होंने कुछ ना कुछ ऐड किया। इसी के साथ एक मांग लगातार चल रही थी, और विशेषकर जो कई हिंदू संगठन जिसमें हिंदू महासभा सबसे मुखर रूप से मांग कर रहा था कि इसका नाम जो है मुगल गार्डन से बदल दिया जाए, इसका नाम मुगल गार्डन से बदल दिया जाए। और कई सारे वो लोग एग्जाम्पल दे रहे थे कि ये नाम रख दो या आपको दूसरा नाम रख दो, लेकिन इसको बदल दो। कुल मिलाकर के ये मांग लगातार हो रही थी, लंबे समय तक मांग हो रही थी। तो सरकार ने इस पर ध्यान दिया और इसका नाम अब बदल करके अमृत गार्डन कर दिया गया है। क्या? अमृत गार्डन कर दिया गया है। तो इसका नाम बदल करके अमृत गार्डन कर दिया गया है। तो सारा बात पहले समझने से पहले ये जान लो कि इसका मुगल वंश से कोई संबंध नहीं। हाँ, तो फिर मुगल गार्डन इसको क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या मुगलों ने इसको बनवाया था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो पूरा का पूरा राष्ट्रपति भवन आप देख रहे हो जो पीछे यहाँ पर बना हुआ है, ये पूरा जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है रायसीना हिल्स में, बहुत ही सुंदर। इसको किसने? इसको अंग्रेजों ने बनवाया था। किसने? अंग्रेजों ने बनवाया था। और इसके जो वास्तुकार हैं कौन थे? लुटियंस थे। इसके वास्तुकार कौन थे? लुटियंस इसके वास्तुकार थे। तो यहाँ पर फिर मुगल आया क्यों? अगर इसको मुगल ने नहीं बनाया था तो इसको मुगल गार्डन क्यों कहा गया? साथियों, मैंने बताया आपको कि मुगल गार्डन जो है ये एक गार्डन बनाने का तरीका है। क्या है? एक तरीका है। ये इस वजह से इसको मुगल गार्डन नहीं कहा गया कि इसको मुगलों ने बनवाया है कि नहीं बनवाया है, चूंकि मुगलों ने गार्डन बनाने का एक तरीका डेवलप किया था, उसी को मुगल गार्डन कहा जाता है। उसी तरीके को, जैसे आर्किटेक्चर का कोई तरीका हो सकता है, तो चूंकि इसमें मुगल गार्डन के पुट लिए गए थे। तो मुगल गार्डन वास्तव में होता क्या, ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। जो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, हाँ, बाबर को आप सब लोग जानते हैं। बाबर बाबर जो कि मुगल वंश का संस्थापक था, बाबर ने ही ये व्यवस्था स्टार्ट की थी। ठीक है ना, बाबर ने ही ये व्यवस्था स्टार्ट की थी और मुगल गार्डन स्थापित करने का उसने ही जो है प्लान स्टार्ट किया था। और इनकी जो ये पद्धति है इसको चार बाग पद्धति कहा जाता है। चार बाग पद्धति। तो चूंकि ये एक तरीका था जिसको अंग्रेजों ने अपनाया था, और चूंकि पहले से भारत में चल रहा था, तो अंग्रेजों ने इसमें कुछ नए पुट जरूर जोड़े। ये प्योर मुगल गार्डन नहीं था। जो मुगलों के टाइम पर गार्डन बनते थे प्योर उसकी जैसा नहीं था, लेकिन उससे सीख जरूर इसमें लिया गया था। तो इसमें जो इसका आर्किटेक्चर देखेंगे कि बीच में एक जलाशय बना हुआ है, हाँ, ऊपर एक फाउंटेन लगा हुआ है, किनारे किनारे इसमें बाग बनाए गए हैं। तो इसमें यूरोपीय पुट और उसके साथ साथ जो मुगल गार्डन का पुट है, इन दोनों का इस्तेमाल हुआ। इसीलिए इसका नाम मुगल गार्डन उस समय रख दिया गया।
और लंबे समय तक इस चीज़ की मांग होती रही कि मुगल गार्डन नाम को बदला जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कई जगह पर मुगलों से संबंधित जो नाम थे उनको बदला गया, और जैसे आप देखेंगे अकबर के द्वारा जो अजमेर का किला बनवाया गया था। अजमेर में एक किला है साथियों, अजमेर में, हाँ, अजमेर में एक किला है जिसको अकबर का किला कहा जाता था। अकबर का किला, इसको अकबर ने बनवाया था, लेकिन इसका नाम जो है 2015 में चेंज करके अजमेर किला कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। जैसे जो औरंगजेब मार्ग है, दिल्ली का औरंगजेब मार्ग है, दिल्ली का जो औरंगजेब मार्ग है साथियों, इसका नाम बदल करके अब्दुल कलाम मार्ग कर दिया गया। क्या? अब्दुल कलाम मार्ग कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट आप अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पर कई जगहों के नाम चेंज किए गए। जैसे कि आप देखेंगे इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया। फैजाबाद को हटा दिया गया, उसकी जगह पर अयोध्या हो गया। मुगल सराय का नाम जो है मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे बदलाव हुए हैं नाम को लेकर के। आप एक बार सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। चूंकि विचारधारा जब बदलती है, दूसरे विचारधारा की सरकारें आती हैं, तो वो अपने मुताबिक चीजों को करना चाहती हैं। जैसे आप कांग्रेस के टाइम पर देखेंगे तो जो भी स्थापना हो रही थी वो इंदिरा गांधी के नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर शिलान्यास हो रहे थे। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आई तो वो सारे नाम हटाए जाने लगे। हाँ, वो सारे नाम हटाए जाने लगे। अब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, या जो इनके आइकन है, भारतीय जनता पार्टी के आइकन है, उनके नाम रखने लगे। तो ये बहुत सामान्य सी बात है। कोई भी सत्ता जब मजबूत होती है तो वो अपने विचारों को, अपने आइकन्स को, अपने आदर्श को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये होता आया है और ये हमेशा पॉलिटिक्स में होता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी बातचीत समझ में आई होगी कि मुगल गार्डन क्या है, इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है, और ये वर्तमान में कहाँ पर, राष्ट्रपति भवन में स्थित है। ये सब आप समझ पाए होंगे। इस पूरे मसले पर कि केंद्र सरकार ने ठीक किया, इसकी आवश्यकता थी कि नहीं थी, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमने आपको ठीक ठाक और सारी जानकारी से रिलेटेड आपको दे दी है। फिर भी अगर कुछ रह जाता है, आपको कोई सवाल रह जाते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद, थैंक यू।